Hello friends, I am Dr. Kalpana for NEET Biology. The topic I am taking today is pteridophytes. प्लांट किंगडम में पहले एल्गी आती हैं जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, एक्वेटिक प्लांट्स हैं। उसके बाद ब्रायोफाइट्स थोड़ा सा डेवलप्ड हैं, वो लैंड प्लांट्स हैं लेकिन उनको पानी की ज़रूरत होती है फर्टिलाइजेशन के समय। उसके बाद थोड़ा और इवोल्यूशन में आते हैं, फिर वो टेरिडोफाइट्स होते हैं जो कि ब्रायोफाइट से थोड़ा सा एडवांस्ड हैं और ये लैंड प्लांट हैं लेकिन इनको भी पानी की ज़रूरत होती है फर्टिलाइजेशन के समय। तो ये इवोल्यूशन में ब्रायोफाइट से थोड़ा आगे हैं। उसके बाद फिर हमारे सीड प्लांट्स आते हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो टेरिडोफाइट्स ये बीच में है एल्गी, उसके बाद ब्रायोफाइट्स और फिर थोड़ा सा डेवलप्ड ये टेरिडोफाइट्स। एल्गी और ब्रायोफाइट्स में वेस्कुलर सिस्टम नहीं था, वेस्कुलर टिश्यूज नहीं थे। यहाँ से वेस्कुलर टिश्यू शुरू होते हैं। टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इनमें फिर वेस्कुलर टिश्यूज जो है जाइलम और फ्लोएम वो होते हैं क्योंकि इनमें कंडक्शन ऑफ वाटर होता है। तो यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट तो इनका क्या आ जाएगा, टेरिडोफाइट्स के केस में ये फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट्स हैं। फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट्स हैं। यहाँ से डिफरेंशिएशन इनका हो जाएगा ब्रायोफाइट से, क्योंकि ब्रायोफाइट जो है वेस्कुलर नहीं, यहाँ पर ये वेस्कुलर होते हैं। फिर ये जिस तरह से ब्रायोफाइट से उसी तरह से ये भी कूल डैम शेडी प्लेसेस में ग्रो करते हैं। बहुत तेज धूप में ये नहीं ग्रो करते, लेकिन कुछ प्लांट्स हैं टेरिडोफाइट्स हैं जो सैंडी सॉइल में भी हो सकते हैं। और इसमें जो है क्या आते हैं, एक तो हॉर्सटेल्स और फर्न्स। फर्न्स जो है ये ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं। फर्न्स बहुत कॉमन है, ये कॉमन नेम है टेरिडोफाइट्स के एग्जांपल्स में हॉर्सटेल और फर्न्स। फिर दूसरा डिफरेंस यहाँ ब्रायोफाइट से ये आता है कि ब्रायोफाइट्स में जो डोमिनेंट स्टेज थी वो क्या थी, गैमेटोफाइट। जो हम मॉस देखते हैं बारिश के समय वो क्या है, गैमेटोफाइट है। पर यहाँ पर जो डोमिनेंट फेज है वो क्या है, स्पोरोफाइट है। डोमिनेंट फेज जो है ऑफ लाइफ साइकिल इज स्पोरोफिटिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये डिफरेंस है ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में। स्पोरोफिटिक का मतलब क्या हुआ कि जो प्लांट में जिसमें हर एक सेल में जितने क्रोमोसोम से आगे चल के किसी स्टेज पर उसके हाफ हो जाएंगे। जब हाफ हो जाएंगे तो इस स्टेज को हम क्या कहेंगे, स्पोरोफिटिक। और जिसमें हाफ हो गए वो होगी गैमेटोफाइट। और ब्रायोफाइट्स में क्या होता है, शुरू में जो क्रोमोसोम्स नंबर रहते हैं उसके आगे चल के क्या होते हैं, जाइगोट बनता है तो डबल होते हैं, इसलिए वो गैमेटोफाइट है। लेकिन यहाँ इसे स्पोरोफाइट है क्योंकि लाइफ साइकिल में आगे जो स्टेज आएगी वो उसमें क्रोमोसोम्स इसके हाफ होंगे, तो उसको हम गैमेटोफाइट कहेंगे, इसको हम स्पोरोफाइट कहेंगे। और ये डिफरेंस है। वहाँ पे ब्रायोफाइट्स में डोमिनेंट स्टेज जो फेज होती है वो गैमेटोफाइट होती है, यहाँ पर स्पोरोफिटिक है। और ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यहाँ पर भी क्या है, हैप्लोडिप्लॉइडिक है। मतलब काफ़ी देर तक तो वो डिप्लॉयड ही रहेगी, स्पोरोफाइट रहेगा। फिर थोड़ी देर के लिए रिडक्शन डिवीजन होकर स्पोर्स बनते हैं और फिर जब तक कि फिर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तब तक स्पोरोफिटिक जनरेशन नहीं आती है। तो ये जो आया हुआ है, क्वेश्चन आया हुआ है, ये जो डोमिनेंट फेज स्पोरोफिटिक होती है टेरिडोफाइट्स में, ये 2015 और 2000 किसी भी फॉर्म में पूछ सकते हैं। डोमिनेंट फेज किस तरह, ये टेरिडोफाइट में क्या होती है, स्पोरोफिटिक होती है। फिर इसमें क्या होता है, ब्रायोफाइट में ट्रू रूट्स, स्टेम और लीव्स नहीं होती, यहाँ पर शुरू हो जाती हैं।
यहाँ पर जो है डिफ्रेंशिएटेड इनटू टू रूट्स, स्टेम एंड लीव्स। यद्यपि ये जो है कुछ प्लांट टेरिडोफाइट्स में जो स्टेम ना होके राइजोम होता है, उसी से नीचे रूट्स निकलती है, ऊपर बहुत पतली पतली छोटी छोटी लीव्स निकलती हैं। लीव्स जो होती हैं वो बहुत छोटी हो सकती हैं। लीव्स में बी स्मॉल, उसको हम क्या कहेंगे, माइक्रो। जो छोटी होंगी उनको माइक्रो, बड़ी वाली को मैक्रो। तो ये हो जाएंगी माइक्रोफिल्स। जैसे कि एग्जाम्पल है इसका सिलेजिनेला। सिलेजिनेला में बहुत छोटी छोटी लीव्स होती हैं और कुछ में क्या होती है, थोड़ी बड़ी होती हैं, उनको हम कहेंगे मैक्रोफिल्स। जैसे कि फर्न। फॉर एग्जाम्पल फर्न्स। फर्न्स में बहुत सारी स्पीसीज आती हैं। ये इसको उसमें क्या होती है, लीव्स थोड़ी बड़ी होती है। ऑर्नामेंटल प्लांट है, लीव्स के लिए लगाया जाता है। तो ये फर्न्स में तो ये थोड़ी बड़ी होती है, उनको हम कहेंगे मैक्रोफिल्स। और वैसे जो ज़्यादातर में क्या होंगी, ये लीव्स जो बहुत छोटी छोटी होती हैं और उसमें हम उनको कहते हैं माइक्रोफिल्स। माइक्रो और मैक्रो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे टर्म कई बार। तो इसमें हम देख लेते हैं सिलेजिनेला और फर्न्स में। सिलेजिनेला में तो ये जो हो गई, ये स्टेम हो गया और इस पे स्टेम पर दोनों साइड में बहुत ही महीन महीन लीव्स लगी होती है। और इसमें ब्रांचेस भी होती हैं। और इसी में से कुछ कुछ दूरी पर रूट्स निकलती हैं। छोटी 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 ये लीव्स होती हैं सिलेजिनेला में, माइक्रोफिल्स। इस तरह से ये माइक्रोफिल्स है, छोटी लीव्स वाला है ये हो गया लीव्स। डायग्राम इसलिए इम्पोर्टेंट है कि कभी कभी डायग्राम देके उनके लेबलिंग भी पूछ लेते हैं। ये हो गई रूट्स और ये हो गए स्टेम। ये है सिलेजिनेला। फिर फर्न्स में जो है वो इस तरह से होता है। राइजोम होता है मिट्टी के अंदर, उसी में से जो है लीव्स निकलती हैं ये इस तरह से। और ये लीव्स बड़ी होती है। तो ये हो गया फर्न्स। फर्न्स में अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग तरह की लीव्स पाई जाती हैं। ये हो गया फर्न। इसमें ये लीव्स है, ये राइजोम है। इससे नीचे रूट्स भी निकलती है, ऊपर स्टेम निकलती है। फिर एक होता है ये इक्विसेटम, ये भी काफी इसमें था। इसमें जो है ब्रांचेस जो है ये साइक्लिक ऑर्डर में निकलती हैं। इस पे से नोड से इस तरह से
चक्र बना लेते हैं। इसी तरह से इसमें जो राइजोम होता है वो भी इससे भी रूट्स निकलती हैं और ये जो है ये भी जॉइंटेड होती है। ये है ब्रांच और इसमें ये इंटरनोड हो गई। यहाँ से ब्रांच निकलेंगी वो क्या होती है, नोड होती है और ये बीच दो नोड्स के बीच में इंटरनोड होती है। तो इस तरह से ये जॉइंटेड होती है इनकी। ये होता है इक्विसेटम। फिर एक सैल्विया होता है, इसकी लीव्स और भी ज़्यादा बड़ी होती हैं। और इसमें इस तरह से ये रूट्स निकली होती है। ये है सैल्विया। तो लीव्स जो है वो माइक्रो से लेके मैक्रो तक हो सकती है। अलग अलग प्लांट्स में ये अलग अलग तरीके से होती है, माइक्रोफिल्स या मैक्रो। अब कुछ लीव्स पर स्पोरेंजिया ग्रो होती हैं, उन लीव्स को हम कहते हैं स्पोरोफिल्स। जो लीव्स हैं फर्न में तो ये ग्रुप में होती है स्पोरेंजिया, और किसी किसी प्लांट्स में स्पोरोफिल्स क्या बनाते हैं, कोन या स्ट्रोबिलस बनाते हैं। जैसे कि इस तरह से ये लीफ है मान लो, तो इसमें क्या होंगी, इस तरह से ग्रुप में स्पोरेंजिया होती है। इन लीव्स को स्पोरोफिल कहते हैं। और ये हो गए स्पोरेंजिया। तो जिन लीव्स पर स्पोरेंजिया प्रोड्यूस होते हैं उनको हम स्पोरोफिल कहते हैं, और स्पोरेंजिया के अंदर फिर स्पोर्स बनते हैं। तो इस तरह से ये अलग अलग लीव्स जो है अलग अलग भी रह सकती हैं। स्पोरोफिल्स जो है ये अलग अलग भी हो सकते हैं, या स्पोरोफिल्स जो हैं वो कोन लाइक स्ट्रक्चर भी बनाते हैं जिसको हम कहते हैं स्ट्रोबिलस। उसमें इस तरह से रहेगा, ये एक लीफ है, स्पोरोफिल है, फिर ये दूसरा स्पोरोफिल है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, और इसमें जो है वो यहाँ पर क्या होती है, स्पोरेंजिया प्रोड्यूस होती है इस तरह से। तो ये हो जाएगा स्पोरोफिल और ये हो जाएगी स्पोरेंजिया। यदि इसको हम इस तरह से सेक्शन काटें इस तरह की लीफ का या स्पोरोफिल का, तो इस तरह से दिखाई देगा। ये तो इसकी धक्के कवर रहते हैं, और यहाँ पर जो है ये स्पोरेंजिया ग्रो करती है।
इसमें भी डिफरेंट टाइप के प्लांट्स में डिफरेंट डिफरेंट तरह की स्पोरेंजिया होती हैं, नंबर ऑफ स्पोरेंजिया भी डिफर करेंगी। तो ये जो होती हैं, ये यदि हम इसका टीएस काटेंगे लीफ का तो इस तरह से दिखाई देगी। ये क्या होता है, बहुत कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बन जाता है ये इस तरह से, खासकर इक्विसेटम में तो ये बहुत ही कॉम्पैक्ट, ये जो लीव्स हैं इतनी क्लोज हो जाती हैं पास में स्पोरोफिल कि ये बिल्कुल कोन लाइक स्ट्रक्चर बना देती हैं। इसको कहते हैं स्ट्रोबिलस। और इक्विसेटम में तो ये बहुत ज़्यादा क्लोज होती हैं और ये एकदम कॉम्पैक्ट कोन बनाती हैं। ये होता है जिसमें, इसमें बाहर से देखें तो हमें इस तरह की रेक्टेंगुलर टाइप के ये कोन बिल्कुल कॉम्पैक्ट दिखाई देगा। इसमें अलग अलग लीफ स्पोरोफिल दिख रहा है, इसमें स्पोरोफिल नहीं दिख रहे हैं। ये है स्ट्रोबिलस किसका, इक्विसेटम। जो वो लीव्स जिनमें स्पोरेंजिया होते हैं उनको हम कहते हैं स्पोरोफिल, और ये स्पोरेंजिया है और स्पोरेंजिया के अंदर फिर स्पोर्स बनते हैं। सिलेजिनेला और इक्विसेटम जो है उनमें कॉम्पैक्ट ये स्ट्रक्चर बन जाते हैं जिनको कहते हैं हम स्ट्रोबिलस। और ये स्ट्रोबिलस है, ये आया हुआ 2020 में कि जो स्पोरोफिल्स जो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं कोन लाइक, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं स्पोरोफिल। स्ट्रोबिलस स्पोरोफिल तो एक एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो वो है स्पोरोफिल, और उसमें क्या होगा, या तो एक्सिल में जैसे यहाँ पर है, या उसके नीचे की एडक्सिल साइड में क्या होगी, स्पोरेंजिया होगी, या तो उसके एंगल में होगी, एक्सिल में होगी, या उस पे नीचे की सरफेस पर क्या होती हैं, स्पोरेंजिया होती हैं। और स्पोरेंजिया के अंदर अभी तक सब स्ट्रक्चर क्या चल रहे हैं, डिप्लॉइड, क्योंकि ये प्लांट क्या था, स्पोरोफाइट था। तो सब स्ट्रक्चर जो है स्पोरेंजिया तक वो सब क्या है, डिप्लॉइड है, स्पोरोफाइट है। इस स्पोरेंजिया के अंदर स्पोरेंजिया के अंदर जो सेल्स हैं वो कहलाती हैं स्पोर मदर सेल्स। ये होगी स्पोरेंजियम, ये हो गई स्पोरोफिल, और ये जो इसके अंदर सेल्स हैं वो कहलाती हैं स्पोर मदर सेल, क्योंकि यही क्या देंगी, स्पोर्स बनाएंगी। कैसे बनाएंगी, रिडक्शन डिवीजन, यहाँ पर आकर मियोसिस होगी। ये स्पोर मदर सेल्स जो हैं फिर इनमें रिडक्शन डिवीजन होगा, और फिर ये जो है इसके अंदर स्पोर्स बनेंगे। ये स्पोर्स जो है ये क्या है, हैप्लॉइड। यहाँ तक डिप्लॉइड थे सारे स्ट्रक्चर्स। फिर इसके अंदर जो स्पोर मदर सेल्स है उनमें मियोसिस होगी, और मियोसिस से क्या बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं। अब ये स्पोर्स कुछ प्लांट्स में तो मोस्टली ज़्यादातर प्लांट्स में ये क्या होते हैं, एक जैसे ही होते हैं, उनमें कोई अंतर नहीं होता। तो इनको कहते हैं हम होमोस्पोरस। यदि सब स्पोर्स एक जैसे ही हैं वो कहलाएंगे होमोस्पोरस। प्लांट्स क्या कहलाएंगे, होमोस्पोरस कहलाएंगे। यदि स्पोर्स क्या है, सिमिलर, सब जितने स्पोर्स हैं वो क्या है, सिमिलर हैं, तो वो कहलाएगा होमोस्पोरस। इसका एग्जाम्पल है इक्विसेटम, होमोस्पोरस। यदि सब स्पोर्स एक जैसे होंगे वो कहलाएगा होमोस्पोरस, एग्जाम्पल है इक्विसेटम। लेकिन कुछ में क्या होता है, कुछ स्पोर्स छोटे होते हैं किसी किसी स्पोरेंजिया में, और किसी किसी स्पोरेंजिया में बड़े होते हैं। मतलब दो तरह की स्पोरेंजिया होंगी, एक तो जिसमें छोटे स्पोर्स होंगे और एक जिसमें बड़े स्पोर्स होंगे। ये कंडीशन कहलाती है हेटेरोस्पोरस। ग्रो वैसे ही करेंगे जैसे यहाँ पे है। स्पोरेंजिया के बाद में जब
रिडक्शन डिवीजन होगा तब या तो स्मॉल स्पोर्स बनेंगे या लार्ज स्पोर्स बनेंगे। और ये एग्जाम्पल इसका है सिलेजिनेला और सैल्विनिया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आया हुआ है 2015 में और 2021 में। हेट्रोस्पोरस, हेट्रोस्पोरस माने दो टाइप्स के स्पोर्स, और दो टाइप से स्पोर्स होंगे तो स्पोरेंजिया भी क्या होंगी, दो टाइप की होंगी। और ये जैसे इसमें लगी हुई है, ये इसके अंदर स्पोर्स बन गए, इसके अंदर स्पोर्स बन गए तो कुछ में तो क्या हो गए, ये छोटे छोटे स्पोर्स हैं। और कुछ में क्या है, जो स्पोर्स बने वो क्या है, वो बड़े हैं। ये स्पोर्स, तो ये तो क्या हो गए माइक्रोस्पोर्स। छोटे वाले जो हैं ये कहलाएंगे माइक्रोस्पोर्स और बड़े वाले कहलाएंगे मेगास्पोर्स। दोनों होंगे क्या, हैप्लॉइड ही, रिडक्शन डिवीजन से बने हैं तो दोनों क्या है, हैप्लॉइड हैं। तो इस पे डिपेंड करेगा कि स्पोर्स बड़े हैं या छोटे हैं। छोटे हैं और एक जैसे हैं तो वो कंडीशन होगी होमोस्पोरस, जैसे कि इक्विसिटम में होती है। लेकिन सिलेजिनेला और सैल्विनिया में ये दो तरह की स्पोरेंजिया होती हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया में बहुत ज़्यादा और छोटे स्पोर्स बनते हैं माइक्रोस्पोर्स, और जो मेगास्पोरेंजिया होती हैं उनमें बड़े और कम स्पोर्स बनते हैं, वो कहलाती हैं मेगास्पोर्स। तो इस तरह से ये कंडीशन होती है हेट्रोस्पोरस। अब जब ये फटती हैं, स्पोरेंजिया यहाँ से फटी है ना, बस्ट होगी, तब ये स्पोर्स क्या होंगे, बाहर निकल जाते हैं। स्पोर्स जो है बाहर आ जाते हैं और फिर ये जर्मिनेट करते हैं, और जर्मिनेट करके जो स्ट्रक्चर देते हैं उसको हम कहते हैं प्रोथैलस। कहाँ ग्रो करेगा, जमीन में। ये स्पोर्स आए, और स्पोर्स फिर जर्मिनेट करें और फिर ये क्या बनाते हैं, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं। जिसमें राइजोइड्स होते हैं। ये स्ट्रक्चर कहलाता है प्रोथैलस। ये क्या होगा, गैमेटोफाइट होगा, क्योंकि किससे बना है, स्पोर से बना है। स्पोर जर्मिनेट करके क्या बनाते हैं, प्रोथैलस बनाते हैं। और ये प्रोथैलस कैसा होगा, इनकंस्पिकुअस, जैसा ब्रायोफाइट्स में होता है उससे वैसा नहीं होगा, बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। और मल्टी सेलुलर है, मल्टी सेलुलर होता है। फ्री लिविंग मतलब ये इससे इसको और प्लांट से इसका कोई मतलब नहीं है, ये ज़मीन में गिरा है और ज़मीन से पे ही प्रोथैलस बना है। और ये इसमें क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, इनमें क्लोरोफिल होता है जिससे कि अपना भोजन अपने आप बना सकते हैं। थैलॉइड स्ट्रक्चर होते हैं और गैमेटोफाइट है, इसलिए क्या कहलाता है, इनको प्रोथैलस कहते हैं। तो कुछ लीव्स जो हुई वो स्पोरोफिल हुई, स्पोरोफिल में फिर स्पोरेंजिया हुए, स्पोरेंजिया के अंदर हैप्लॉइड स्पोर्स बने, हैप्लॉइड स्पोर जर्मिनेट करके क्या बनाया, प्रोथैलस बनाया। इनको जो है कूल और डैम शेडी प्लेस चाहिए होता है ग्रो करने के लिए, इसीलिए जो है ये टेरिडोफाइट्स इतने प्रीडोमिनेंट नहीं है जितने कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म होते हैं। जो प्लांट्स हम देखते हैं चारों ओर अपने, उसमें जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म ही सबसे ज़्यादा होते हैं, टेरिडोफाइट्स नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि इनको क्या चाहिए, इनके रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है एरिया ग्रो करने का। इनको क्या चाहिए, डैम शेडी प्लेस चाहिए ग्रो करने के लिए, और फर्टिलाइजेशन के लिए पानी चाहिए। जो हेट्रोस्पोरस मेगास्पोर होते हैं
वो जर्मिनेट करेंगे तो वो क्या बनाएंगे, उसमें मेगास्पोर तो बनाएगा। मान लीजिए ये मेगास्पोर है, तो ये जर्मिनेट करेगा तो ये क्या बनाएगा, प्रोथैलस। इस प्रोथैलस में मल्टीसेलुलर है ये। इस प्रोथैलस में क्या होंगी, इस प्रोथैलस में आर्किगोनिया डेवलप करेंगे। मेल सेक्स ऑर्गन्स क्या है, आर्किगोनिया, जैसे ब्रायोफाइट्स में थे वैसे। ये है मेगास्पोर, जर्मिनेट करेगा फिर भी मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर बनाएगा, और ये क्या होगा, ये है आर्किगोनिया, फीमेल सेक्स ऑर्गन। कहाँ डेवलप हो रहे हैं, प्रोथैलस पर। सब हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है, सब हैप्लॉइड है। स्पोर से आगे सब हैप्लॉइड चल रहा है। तो मेगास्पोर यदि जर्मिनेट करेगी तो वो क्या बनाएगा, आर्किगोनिया। जो प्रोथैलस होगा उसमें आर्किगोनिया बनेगा। और जो माइक्रोस्पोर था, यदि ये छोटा वाला था, तो ये क्या करेगा, ये भी प्रोथैलस बनाएगा, लेकिन इस प्रोथैलस में क्या डेवलप होंगे, मेल सेक्स ऑर्गन डेवलप होंगे, और वो यहाँ होते हैं, और वो क्या होते हैं, एंथ्रीडिया। ये है एंथ्रीडियम। ये भी मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं। तो मेगास्पोर और ये है माइक्रो। हेट्रोस्पोरस में मेगास्पोर बनाएगा प्रोथैलस, उसमें आर्किगोनियम डेवलप होंगे, और जो माइक्रोस्पोर है उस पर क्या डेवलप होंगे, एंथ्रीडियम डेवलप होंगे। ये क्या है, ये मेल सेक्स ऑर्गन। और होमोस्पोरस में क्या था, सब स्पोर्स एक जैसे थे, तो वहां जो बनेगा प्रोथैलस, उसमें क्या होगा, ये सेक्स ऑर्गन जो है वो वेंट्रल सरफेस पे होते हैं, नीचे की साइड होते हैं। उसमें क्या होगा, यहाँ पर तो होंगे आर्किगोनिया फ्लास्क शेप्ड, जैसे उसमें पढ़ा था, इसमें एग है, और यहाँ पर क्या होंगे, एंथ्रीडिया होंगे। मतलब ये मोनोशियस है। इसमें मेल और फीमेल क्या है, ये आर्किगोनिया है और ये एंथ्रीडिया है, एक ही प्रोथैलस पर। लेकिन जो हेट्रोस्पोरस है उसमें बड़ा वाला फीमेल और छोटा वाला मेल। मेगास्पोर से फीमेल वाले प्रोथैलस बनेगा और माइक्रोस्पोर से मेल वाला प्रोथैलस बनेगा। अब ये जो एंथ्रीडियम है, चाहे इसमें हो चाहे इसमें हो, ये मोनोशियस हो जाएगा प्रोथैलस, माने दोनों मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स एक ही प्रोथैलस पर हैं। इनमें ये डायोशियस है, अलग अलग पर है। अब एंथ्रीडिया जो भी है, एंथ्रीडिया जो है ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है, सब सेल्स सब इसके हैप्लॉइड ही हैं। ये आगे चल के फिर क्या देंगे, एंथ्रोजॉइड्स बनाएंगे, जो ये एग में एग को फर्टिलाइज करेंगे। तो यहाँ से निकल के एंथ्रोजॉइड्स कहाँ पहुँचना है, यहाँ, या यहाँ से निकल के कहाँ पहुँचना है, यहाँ। इसके लिए क्या चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है। ये एंथ्रीडियम है, ये आर्किगोनियम है, इसमें ये एग है, इससे एंथ्रोजॉइड्स बनेंगे, ये मूव करके आएंगे। इसके लिए पानी की ज़रूरत होती है। एंथ्रोजॉइड्स हमेशा एग तक पहुँचेंगे, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, पानी की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से ये क्या बन गए, प्रोथैलस। और प्रोथैलस में मेल ऑर्गन है एंथ्रीडिया और फीमेल ऑर्गन है आर्किगोनिया। आर्किगोनिया के अंदर क्या है, एग है, मेल फीमेल गेमिट, और एंथ्रीडिया के अंदर एंथ्रोजॉइड्स बनते हैं, जिनको फ्यूज होना होता है एग से, और उसके लिए क्या होती है, वो पानी की जरूरत होती है। इस तरह से क्या बन जाता है, जाइगोट बन जाता है। और जाइगोट में फिर डिवीजन होगा, और फिर वो क्या बनाएगा, मल्टी सेलुलर वेल डिफ्रेंशिएटेड स्पोरोफाइट। ये था, चाहे मोनोशियस वाला था या डायोशियस वाला था, फर्टिलाइजेशन हमेशा कहाँ होगा, आर्किगोनिया के एग पर।
तो जो आर्किगोनिया था यहाँ पर, वहीं पर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। तो स्पोरोफाइट भी कहाँ बनेगा, यहीं बनेगा जहाँ पर एग था। तो ये क्या बन जाएगा, ये स्पोरोफाइट, ये बन गया स्पोरोफाइट। पहला जाइगोट बना और जाइगोट से फिर क्या शुरू हो गया है, 2x। जाइगोट क्या है, डिप्लॉयड है, और उस डिप्लॉयड से क्या बन गया, स्पोरोफाइट, जो कि बाद में जो है वो डेवलप हो जाएगा पूरा नया स्पोरोफाइट में, इस तरह से। इस तरह से ये स्पोरोफाइट, फिर ये इसमें लीफ, स्टेम, रूट्स वगैरह ये बन के ये बन जाता है। इसमें फीमेल गैमेटोफाइट, ये जो बना है फीमेल गैमेटोफाइट, इन प्लांट्स में क्या रहता है, पेरेंट स्पोरोफाइट में रहता है कुछ समय के लिए। पेरेंट स्पोरोफाइट कहाँ था, ये था इसके अंदर, ये स्पोरेंजिया थे। यहीं पर क्या हुआ है, जर्मिनेट होकर ये प्रोथैलस बना, प्रोथैलस में ये स्पोरोफाइट बन गया। तो जाइडोफाइट में खास बात क्या होती है कि फीमेल गैमेटोफाइट जो है वो रिटेन रहता है पेरेंट गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट पर फॉर वेरिएबल पीरियड्स। और इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये ऑब्जर्व किया गया है कि टेरिडोफाइट से पहले ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें ये कंडीशन होती है, और ये इवेंट जो है वो प्रीकर्सर है किसका, सीड हैबिट का। आगे से आगे जो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आते हैं उनमें सीड बनता है, यह टेरिडोफाइट में सीड नहीं बना है, लेकिन ये शो कर रहा है कि सीड बनेगा, ये प्रीकर्सर है सीड हैबिट का। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये है 2019, 2011 और 2012 में आया हुआ है। ये क्या है, प्रीकर्सर। प्रीकर्सर माने बनने से पहले ऑफ सीड हैबिट। जो सीड बनते हैं इसमें क्या होता है, एम्ब्रियो जो है फीमेल गैमेटोफाइट में रहता है एंजियोस्पर्म में, तो वो वही यहाँ पर होता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए रहता है। क्या है कि जो फीमेल गैमेटोफाइट है, फीमेल गैमेटोफाइट वो कहाँ रहेगा, इन पेरेंट स्पोरोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट विद एम्ब्रियो। अभी एम्ब्रियो बनना शुरू हो गया है, लेकिन ये किसके अंदर है, पेरेंट स्पोरोफाइट के अंदर रहता है। ये क्या शो करता है, ये शो करता है प्रीकर्सर ऑफ सीड हैबिट। तो इसमें ये लाइफ साइकिल हो गई। लाइफ साइकिल में क्या हुआ, प्लांट तो क्या है, स्पोरोफाइट है, डिप्लॉयड है, उसमें स्पोरोफिल्स बने हैं, उसके अंदर फिर स्पोरेंजिया है। स्पोरेंजिया एक तरह की हो सकती है या दो तरह की हो सकती है, और उनके अंदर फिर रिडक्शन डिवीजन से स्पोर्स बनेंगे। एक तरह के हो सकते हैं होमोस्पोरस या हेट्रोस्पोरस। मेगा वाले जो होंगे वो फीमेल गैमेटोफाइट बनाएंगे, माइक्रो वाले मेल गैमेटोफाइट बनाएंगे, और उनमें आर्किगोनिया और एंथीडिया डेवलप होंगे, और एंथीडिया में एंथ्रोजॉइड्स बनेंगे जो पानी के प्रेजेंस में आर्किगोनिया तक जाते हैं, और फिर एग को फर्टिलाइज करके जाइगोट बनाते हैं, और फिर जाइगोट डेवलप होके फिर नया प्लांट बना देते हैं। फिर इसमें जो है इनकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी है। फंड्स की, टेरिडोफाइट्स की। पहला क्या है, ये मेडिसिनल पर्पज के लिए भी यूज होते हैं। जैसे कि लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम एक होम्योपैथिक में बहुत अच्छी दवाई है, इसलिए लिवर और यूरिनरी टिश्यू सिस्टम या डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत यूज होती है लाइकोपोडियम। दूसरा ये फंक्शन करते हैं एज
सॉइल बाइंडर्स, सॉइल इरोजन को चेक करते हैं, मिट्टी को बांधे रखते हैं, उससे सॉइल जो इरोजन नहीं होता है। और तीसरा जो है फर्न्स, तो खासकर हम एज ऑर्नामेंट्स की तरह से, ऑर्नामेंटल प्लांट्स की तरह से हम यूज़ करते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट है फर्न्स। फिर इनका क्लासिफिकेशन है, ये जो जितने भी टेरिडोफाइट हैं इनको हम 4 क्लासेस में बांट सकते हैं, 4 क्लासेस हैं इनके। इसमें इनके एग्जाम्पल्स भी याद रखने, क्योंकि कभी कभी टेरिडोफाइट एज ए ग्रुप ना देके प्लांट दिया रहता है, प्लांट का नाम दिया रहेगा, उससे पूछेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, तो पता होने चाहिए कि ये टेरिडोफाइट है क्या है। पहला है साइलोटेल्स, साइलोसिडा, इसका एग्जाम्पल है साइलोटम। बहुत सिंपल पौधा है ये, इसमें लीव्स वगैरह सब बिल्कुल रिड्यूस्ड रहती हैं, स्पोरेंजिया ग्रो करती है, उसमें स्पोर्स होते हैं, और फिर ये बहुत सिंपल। फिर है लाइकोप्सिडा, जिसमें आता है स्लेजिनेला और लाइकोपोडियम। तीसरा है स्फिनोप्सिडा, जिसमें आता है इक्विसेटम और स्टेल भी कहते हैं इसको। और चौथा है टेरोप्सिडा, जिसमें कि फर्न्स आते हैं। फर्न्स की में जो कॉमन स्पीसीज हैं वो है ड्रायोप्टेरिस, और एडियंटम। ये कॉमन स्पीसीज है। तो इसमें 4 क्लासेस हैं फॉर्म में, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा और टेरोप्सिडा। ये प्रिमिटिव है, इस तरह से धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं। ये पूरा जो है ये हो गया प्लांट किंगडम का, इसका टेरिडोफाइट्स का। इसको यदि हम इसका जल्दी से एक को देख लेते हैं, लाइफ साइकिल इनकी। इसमें ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या है, इसमें ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हैप्लोडिप्लॉन्टिक है, क्योंकि ज़्यादातर देर तो डिप्लॉयड रहता है, लेकिन हैप्लॉयड स्टेज भी प्रोथैलस के फॉर्म में रहती है। और ये ऐसा नहीं है कि जैसे ही हैप्लॉयड बनी वैसे ही डिप्लॉयड शुरू हो गई, वैसा नहीं, कुछ देर तक डिप्लॉयड स्टेज और कुछ देर तक हैप्लॉयड स्टेज रहती है। तो जो प्लांट हो गया वो क्या हो गया, स्पोरोफाइट हुआ प्लांट। स्पोरोफाइट में क्या बने, स्पोरोफिल्स बने, और स्पोरोफिल्स में क्या बॉर्न हुए, स्पोरेंजिया। ये 2 तरह की भी हो सकते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया, या होमोस्पोरस है तो एक ही तरह की होगी। फिर इसके अंदर क्या बनेंगे, स्पोर्स। यहाँ से क्या होगी, ये हैप्लॉयड स्टेज शुरू होगी। अब स्पोर्स जो है, स्पोरेंजिया 2 तरह की होंगी, तो स्पोर्स भी 2 तरह के हो सकते हैं, माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स। माइक्रोस्पोर्स ये फिर क्या बनाएंगे, प्रोथैलस जर्मिनेट करके। ये भी 2 तरह के हो सकते हैं, माइक्रोस्पोर्स से जो बनेगा वो मेल प्रोथैलस होगा, और मेगास्पोर्स से जो बनेगा वो क्या होगा, फीमेल थैलस होगा। और प्रोथैलस पर फिर क्या होंगे, चाहे वो एक ही प्रोथैलस हो या अलग अलग हो, उनमें क्या बनेंगे, आर्किगोनिया और एंथ्रेडिया। होमोस्पोरस में यहाँ से यहाँ तक सब एक है, लेकिन हेट्रोस्पोरस में माइक्रोस्पोरेंजिया, मेगास्पोरेंजिया। स्पोर्स में माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर। प्रोथैलस में फीमेल प्रोथैलस और मेल प्रोथैलस, और फिर उनमें आर्किगोनिया और एंथ्रीडिया। आर्किगोनिया फिर में क्या होता है, एग होता है, और जो एंथ्रीडिया है
वो बनाता है एंथ्रोजोइट्स। सब ये हैप्लॉइड है। और फिर ये क्या होंगे, फ्यूज होंगे और क्या बनेगा, जाइगोट। जाइगोट कैसा हो गया, डिप्लॉइड। और फिर ये ग्रो करेगा, मल्टीप्लाई करेगा और स्पोरोफाइट बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ, यहां से इतना, ये क्या है, ये गैमेटोफिटिक जनरेशन है। और ये क्या है, स्पोरोफिटिक। मतलब ये इनका लाइफ साइकिल हुआ। केवल अंतर यहाँ पर आएगा कि स्पोरेंजिया से दो तरह की हो सकती हैं, हेट्रोस्पोरस कंडीशन वाले में माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया से माइक्रोस्पोर्स डेवलप होंगे, मेगास्पोरेंजिया में मेगास्पोर डेवलप होंगे। माइक्रोस्पोर्स जो है वो मेल प्रोथेलस बनाएंगे और मेगास्पोर्स फीमेल प्रोथेलस बनाएंगे, जिसमें आर्किगोनिया बनेगा, मेल वाले में एंथ्रीडिया बनेगा। फिर बाकी ये पूरा एक सा होगा, खाली यहाँ ये पोर्शन जो है इसमें ये डबल हो जाएगा, ये अलग अलग हो जाएगा, एक ना होकर। तो इस तरह से ये लाइफ साइकिल चलती है, स्पोरोफिटिक और गैमेटोफिटिक। इसलिए ये क्या हो गई, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल या ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो ब्रायोफाइट्स और टाइडोफाइट्स में ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक होती है। अच्छा है, समझ में आ गया होगा। आ गया हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।